कैबिनेट मिशन इनसे लगभग बैंक, रेलवे, एसएससी और अभी वर्तमान में शिक्षक की बहाली होने वाली है जो कि बीपीएससी के द्वारा लिया जाएगा, उसमें भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। साथ ही यह कैबिनेट मिशन जो ब्रिटेन के शासन भारत पर चल रहे थे, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन के द्वारा 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी, और यह कंपनी कहाँ? तो कलकत्ता में। कलकत्ता में। इससे पहले ब्रिटेन ने अपनी राजधानी यानी कि कलकत्ता बनाए हुए थे, लेकिन स्थानांतरित किए, यानी कि भारत की राजधानी को कहाँ बना दिया गया? दिल्ली बना दिया गया, जो कि 1912 में ही हमारे बिहार राज्य का गठन होता है। 23 मार्च 1912 को हमारे बिहार राज्य का गठन होता है। इस समय दो पार्टी भारत में उभर चुके थे, एक मुस्लिम लीग, दूसरा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। जब शुरुआत की बात किया जाए 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। इनसे 30 वर्ष बाद कांग्रेस पार्टियों से जितने भी जनता थे वह नाखुश हुए और वह दो पार्टी उसमें बट गए, एक सत्तारूढ़ और एक पार्टी क्षेत्राधिकार, जो कि जगजीवन जी कर रहे थे, इनकी अध्यक्षता। तो यहां पर कैबिनेट मिशन जो 1946 में और हमारे भारत के अंतिम गवर्नर माउंटबेटन रहे, उस समय यह कैबिनेट मिशन इसलिए भेजा गया कि भारत में संविधान लागू करना है, संविधान सभा की लागू करना है, और साथ ही भारत को दो अलग भागों में बांटना है, जो कि एक पाकिस्तान और एक हिंदुस्तान, यानी भारत और पाकिस्तान की बात किया जाए। तो सबसे पहले कैबिनेट मिशन को भेजा 1946 में। 24 मार्च 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन दिल्ली आया और इनका मुख्य काम था कि संविधान सभा की स्थापना करना। कैबिनेट मिशन के जो सदस्य के रूप में आए, स्टेफोर्ड क्रिप्स, जो कि ब्रिटेन का अध्यक्ष, इस क्रिप्स मिशन का अध्यक्ष थे। पेंथिक लॉरेंस जो भारत का सचिव था, और एबी अलेक्जेंडर जो नौसेना का मंत्री था। साथ ही यह नेतृत्व, कैबिनेट मिशन का नेतृत्व जो कर रहे थे, पेंथिक लॉरेंस कर रहे थे। जब ये दो पार्टी मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की जाती है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की जाती है। 6 जून 1946 ईस्वी को मुस्लिम लीग ने इसकी स्वीकार कर लिया। किसकी? तो कैबिनेट मिशन को। पुनः 25 जून को कांग्रेस द्वारा भी इनकी स्वीकार हो गई। जब इन दोनों के बीच चुनाव कराया गया, तो 214 सीटों पर कांग्रेस लड़े थे, जिसमें 205 सीट कांग्रेस ने प्राप्त किए। लेकिन वहां पर 75 सीटों पर मुस्लिम लीग लड़े थे, जिसमें 73 सीट मुस्लिम लीग ने प्राप्त किए, और 4 जो है सिख संप्रदाय के लोग लड़े थे। जो सिख संप्रदाय के लोग जीते 4 सीट, वह समर्थन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किया। उस समय भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है पकड़ अधिक रही। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जो लीग के द्वारा, मुस्लिम लीग के द्वारा मनाई जाती है 16 अगस्त 1946 को, बंगाल के उस वक्त मुख्यमंत्री जो थे शहीद सोहरावर्दी। कब? तो 1946 के समय बंगाल के मुख्यमंत्री कौन थे? शहीद सोहरावर्दी। भारत विभाजन 3 जून 1947
जो योजना आता है माउंटबेटन योजना, जिसको कांग्रेस समिति स्वीकार कर लिया। 14 जून 1947 को कांग्रेस महासमिति बैठक, जो कि गोविंद बल्लभ पंत इनकी अध्यक्षता कर रहे थे, इसने क्या अस्वीकार कर दिया। महासमिति के द्वारा इस माउंटबेटन योजना को अस्वीकार कर दिया। उनको 14 जून 1947 को महासमिति बैठक, जिसमें गोविंद बल्लभ पंत जो स्वीकार किया, लेकिन अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी ने इनको अस्वीकार कर दिया। 10 जून 1947 को मुस्लिम लीग इनको स्वीकार किया, जो कि नई दिल्ली में, किसको, तो भारत विभाजन को। जो कौन सी योजना था, माउंटबेटन योजना। अगर प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत विभाजन किस योजना के तहत पारित किया गया, तो माउंटबेटन योजना के तहत पारित किया गया, जो कि 10 जून 1947 को नई दिल्ली में मुस्लिम लीग के द्वारा इसको पारित कर दिया गया। पुनः हाउस ऑफ लॉर्ड्स के द्वारा 16 जून को पास किए गए। अब यह समझा कि कुछ व्यक्ति अस्वीकार कर रहे हैं, कुछ पार्टी अस्वीकार कर रहे हैं, कुछ स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन लॉर्ड्स के द्वारा यह 16 जुलाई को पास कर दिया गया। इसमें 15 अगस्त 1947 को दो डोमिनियल पार्टी का देशों का बंटवारा होता है, विभाजित होता है, जिसमें एक पाकिस्तान, दूसरा भारत। पाकिस्तान को आज़ादी 14 अगस्त 1947 को हुई, जो कि पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, 14 अगस्त को मनाया जाता है। भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी प्राप्त हुई, जो कि भारत की स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाई जाती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय अध्यक्ष, जो भारत के अध्यक्ष जीवी कृपलानी थे, जो भारत के थे, लेकिन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उस समय क्लीमेंट इटली थे। कब, जो आज़ादी प्राप्त हुई भारत को, तब। हरिजन संघ सेवक की स्थापना महात्मा गांधी जी द्वारा किया गया था, जो कि 2022 में या यूपीएससी एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन था। 2022 में जो अभी फिलहाल में रिजल्ट पारित किया है। गांधी द्वारा सदस्यता 2 बार त्यागा गया, एक बार 1925 में